में चोर है, सीबीएसई चोर है। हम क्या चाहते हैं? पेपर लीक हुआ है, वो कहते हैं कि पेपर लीक का प्रूफ देखा, लाख प्रूफ दिखाएंगे। ट्विटर पर 1 बजे पेपर वायरल है, मोबाइल पर 12:38 में पेपर आ गया है, और चेयरमैन कहते हैं सबूत दिखाओ, तो 1000 सबूत मेल किया गया है उनको। मेल चेक करने का ही उनको, एक तरफ हम लोग रहेंगे, एक तरफ आप रहिए। अगर आप जीते तो ये सिस्टम बंद, ये सत्याग्रह बंद, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको री एग्जाम लेना चाहिए। चेयरमैन साहब को अब इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये चेयरमैन साहब जब तक बीपीएससी के चेयरमैन बने रहेंगे तब तक बीपीएससी में अनियमितता जारी रहेगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। भास्कर ने छापा है कि खगड़िया सर्किट हाउस में 11 छात्रों को वीआईपी ट्रीटमेंट, सभी अफसर के रिश्तेदार। भास्कर ने छापा है, हमने नहीं लिख के छाप दिया एक पेपर पे, ये एक्सक्लूसिव है। इवन इसमें सारे आधार कार्ड से लेकर के और सारे नाम है कि कौन कहाँ से है, तो ये क्या है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? ईओयू और सीबीआई के तहत इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? 17वीं बीपीएससी के छात्र अड़े हुए हैं, परीक्षा रद्द हो और पुनः परीक्षा होनी चाहिए। देखिए रात भर डटे रहे, और कल तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनकी मांग एक ही है कि पुनः परीक्षा होनी चाहिए। और देखिए यह गर्दनी बाग का नजारा है, तमाम छात्र मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैक जाना होगा। हम तमाम अभ्यर्थी से बातचीत भी करेंगे, और जिस तरीका से मांग कर रहे हैं लगातार रद्द करने की, क्या कहेंगे दीपक जी? हम तो यही कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी हो, और आयोग का जो कान और आंख बंद है वो खोले और समझे कि ये विद्यार्थियों का मांग है, किसी एक व्यक्ति का मांग नहीं है, किसी टीचर का डिमांड नहीं है। जो हम लोग को कोचिंग माफिया बोला जाता है, विद्यार्थियों को उपद्रवी बोला जाता है, क्रिमिनल बोला जाता है, सामाजिक तत्व बोला जाता है, तो ये कहाँ से निकले हैं? कहाँ से है ये बच्चे? अगर बिहार के बच्चों को बोले तो जो बापू परीक्षा परिषद में था वो दिल्ली के बच्चे थे, हरियाणा के बच्चे थे, गुजरात के बच्चे थे। आप उनको क्रिमिनल बोल रहे हैं? सारे बच्चे आपके नज़र में क्रिमिनल हैं, आपके नज़र में उपद्रवी हैं, तो आप एग्जाम किसके लिए ले रहे हैं? इसी क्रिमिनल के लिए ले रहे हैं, इसी उपद्रवी के लिए ले रहे हैं ना। या तो आपको एग्जाम कैंसिल करना चाहिए या पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी भाषा शैली ना बिहार के बच्चों को बहुत आहत कर रहा है, बहुत दुखी है बिहार का बच्चा, और ये मांग करता है कि आपका जिस तरह का अव्यवस्था है उसके खिलाफ हम लोग आवाज जो उठाए उसको पूरा करें। आप री एग्जाम हो, कारण सिंपल सा है, पेपर लीक हुआ है, वो कहते हैं कि पेपर लीक का प्रूफ देखा, लाख प्रूफ दिखाएंगे। ट्विटर पर 1 बजे पेपर वायरल है, मोबाइल पर 12:38 में पेपर आ गया है, तो पेपर लीक इसको नहीं कहते तो क्या कहते हैं? और चेयरमैन कहते हैं सबूत दिखाओ, तो 1000 सबूत मेल किया गया है उनको, मेल चेक करने का ही उनको। हमारी मांगे जायज है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी उठा रहे हैं। अच्छा पटना की बात कर ले तो बापू परीक्षा परिषद का बात हो गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत होगा? कोई देखने वाला है? कोई सुनने वाला है? ये आवाज उठा रहा है स्टूडेंट। चेयरमैन का कहना है कि 911 सेंटर पे शांतिपूर्ण हुआ, वहाँ से कोई शिकायत नहीं। उनका तो कल तक कहना था कि उपद्रवी तत्व जो है बापू परीक्षा परिषद में उपद्रव किए हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। कल वो कि अपना स्टैंड चेंज किए, ये डेली अपना स्टैंड चेंज करते हैं, क्योंकि इनको ना बिना पूरा रिसर्च के, बिना किसी टीम वर्क के प्रेस में आ जाते हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि फायर बैक कर गया है तो ये पलट जाते हैं। कल तक ये बोलते थे कि हम नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं करते हैं, आज ये बोल रहे हैं कि ये उपद्रवी छात्र था, इनके लिए हम एग्जाम कैंसिल नहीं करेंगे। आज ये बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा, और कल हम लोग बोल रहे हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट में हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह। बच्चों से आप फीडबैक लीजिए, अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो आप नहीं कीजिए, आप एक डिस्कशन कीजिए ना, लाइव डिस्कशन कीजिए। एक तरफ हम लोग रहेंगे, एक तरफ आप रहिए। अगर आप जीते तो ये सिस्टम बंद, ये सत्याग्रह बंद, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको री एग्जाम लेना चाहिए। कब तक जारी रहेगा सत्याग्रह? जब तक कि हमारी मांगों को पूरा न किया जाए, जब तक हम लोग यहाँ जान है जहान है वाला स्थिति में है कि हम लोग को पूरा मिलना चाहिए, हमारा डिमांड पूरा होना चाहिए, इसलिए सत्याग्रह है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? लगातार डटे हुए हैं रात से। आज हम लोग की सफलता सुनिश्चित है। कल हम लोग का पहला दिन था और पूरी तरह से बहुत ही अविस्मरणीय और अविश्वसनीय रूप से सफल रहा है। और आज हम विश्वास करते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में आज यहाँ पे हमारे छात्र अपने अध्यापकों के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ यहाँ आएंगे, हम लोग का हौसला बुलंद करेंगे और हमारे इस रिक्वेस्ट में हमारा सहयोग करेंगे, ताकि ये सारी की सारी बातें जल्दी से जल्दी उन कानों तक पहुँच जाए जो कान अभी बहरे हुए हैं, जिन पर आवाज़ पहुँच नहीं रही है। क्या लग रहा है, कान बहरे हुए हैं, सुन नहीं रहे हैं? जी बिल्कुल, और उन बहरे गूंगे लोगों को सुनाने के लिए ही हम यहाँ सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। कल से लेकर आज तक बैठे हुए हैं और निरंतर हमारे साथ ये संख्या बल बढ़ता जा रहा है। और इस संख्या बल को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि अब हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग तो री एग्ज़ाम की है, दूसरी मांग हमारी ये है कि अब इस पूरे परीक्षा प्रक्रिया की जांच कराई जाए। तीसरी मांग है कि एक एसओपी बना के
एक SOP बनाया जाए जिससे कि आगे भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटित हो। और चौथी हमारी मांग है कि चेयरमैन साहब को अब इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये चेयरमैन साहब जब तक BPSC के चेयरमैन बने रहेंगे तब तक BPSC में अनियमितता जारी रहेगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि अब चेयरमैन साहब को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और हमारा सत्याग्रह निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारी सारी मांगें मान नहीं ली जाती है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने हमारी बिहारी अस्मिता को ललकारा है। बिहार के छात्रों को उपद्रवी, असामाजिक तत्व और न जाने कैसे कैसे शब्दों से नवाजा है इन्होंने। पूरा बिहारी समाज, पूरे बिहार के युवा इन शब्दों से व्यथित है और चेयरमैन साहब को इसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए बिहारी युवाओं से और अपना इस्तीफा भी देना चाहिए। और री एग्जाम तो हम लेके ही रहेंगे, बिल्कुल। क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो वो बोल रहे हैं कि सिर्फ एक ही सेंटर पे जो गड़बड़ियाँ हुई है, तो इसमें ये क्या है? इसमें है, ये भास्कर ने छापा है कि खगड़िया सर्किट हाउस में 11 छात्रों को VIP ट्रीटमेंट सभी अफसर के रिश्तेदार, भास्कर ने छापा है, हमने नहीं लिख के छाप दिया एक पेपर पे। ये एक्सक्लूसिव है। इवन इसमें सारे आधार कार्ड से लेकर के और सारे नाम है कि कौन कहाँ से है। तो ये कहाँ है? इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? EOU और CBI के तहत इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? जब बड़ी आती है वैकेंसी तभी ये खेल होता है। 68th में नहीं हुआ, 69th में हो गया, 69th में नहीं हुआ, 70th में हुआ ये। और ये जब से नोटिफिकेशन निकाले हैं और जब से उन्होंने 19 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि 70वीं BPSC का वैकेंसी आएगी, तभी से ये ऐसे ही पूरा हर 2 दिन बाद खेल चालू हो गया। इन्होंने ऐसा ही खेल करते करते इतना उलझाया रखा और लास्ट में पेपर होने के बाद भी वही चीज़ शुरू है। हमारी यही मांग है जो चेयरमैन है उनसे कि ये पूरे एग्ज़ाम को कैंसिल करके और री एग्ज़ाम ले। और जो उन्होंने जो बिहारी अस्मिता को जो छात्रों को उपद्रवी, अताताई ये जो बोले हैं, उसके लिए वो पब्लिक में माफ़ी मांगे। चलिए, पब्लिक में माफ़ी मांगे। क्या कहना चाह रहे थे आप? कहना ये चाह रहे थे कि जो चेयरमैन साहब हैं वो लगता है कि जब उन्होंने पढ़ाई कर रहे होंगे तो उन्होंने सिर्फ कुछ ही एडजेक्टिव जो होता है वो सीखे होंगे, जैसे उपद्रवी, नॉनसेंस, बिहारियों को गाली देना सिखाए होंगे। पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी कॉलेज से पढ़े हैं जो सिर्फ वही एडजेक्टिव उनको आता है, जैसे नॉनसेंस हो गया, जैसे हो गया बिहारियों को गाली देना। तो चेयरमैन साहब, आपको पता होना चाहिए कि जो आपके ऊपर होते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो भी एक बिहारी ही हैं। जो भी बैठे होंगे ना, आपसे कई गुना अफसर जो IAS होंगे आपके बैच में ही, वो सबसे ज़्यादा बिहारी ही होंगे। तो हम मीडिया के माध्यम से, नीतीश कुमार तो हमारे माननीय, हमारे तो मुख्यमंत्री हैं, इनको तो हटा देना चाहिए। उनको ये जो बिहारियों को ये गाली दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री साहब को ये एक संज्ञान लेकर कि बिहारियों को गाली दे रहे हैं, ऐसे एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं। खुद मैं JNU से पढ़ा हूँ, मैं खुद JNU का स्टूडेंट हूँ, BHU से मेरा पढ़ा हूँ, DU से लॉ कर रहा हूँ। बावजूद उसके वो गाली का जो शब्द है ना, वो अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है। ये कैसे आदमी को ये नॉन सीरियस और क्या कहते हैं उसको अशब्द बोल सकते हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप पे FIR दर्ज है, तो पहली बात आपका मोरालिटी आपको वहाँ उस पोस्ट पे बैठना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बैठाया गया, थोड़ा सा काबिल होंगे तो बैठाया गया, लेकिन वहाँ पे बैठकर आप बिहारियों को गाली दीजिएगा, ये तो हम नहीं सहेंगे। चाहे लंदन में, ऑक्सफोर्ड में ही क्यों ना पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप बिहारियों को गाली दीजिएगा, हम यहाँ पे आ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, बिहारियों को गाली दीजिएगा, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और पब्लिक डोमेन में आकर के चेयरमैन माफ़ी मांगे और री एग्ज़ाम तो हम लेकर के ही रहेंगे, री एग्ज़ाम करा कर के ही रहेंगे। तमाम जो BPSC अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं, क्योंकि अभ्यर्थी को उपद्रवी और नॉनसेंस करने के बाद देखिए तमाम अभ्यर्थी खूब भड़के हुए हैं, डटे हुए हैं और कह रहे हैं CM नीतीश कुमार को जो है इन्हें पद से हटा देना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।